नमस्कार, उदय क्लासेज ए टू जेड सॉल्यूशन में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान की दिशा में आज एक और पत्र जारी हुआ है। निदेशक प्राथमिक शिक्षा के द्वारा निदेशक प्राथमिक शिक्षा पंकज कुमार के द्वारा लगातार पत्र जारी हो रहा है विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर के, और हर बार के पत्र में कुछ नया रहता है। तो आज के पत्र में हम लोग देखते हैं कि क्या कुछ निदेशक प्राथमिक निदेशक प्राथमिक शिक्षा के द्वारा इसमें आदेशित किया गया है जिला शिक्षा पदाधिकारियों को विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान की दिशा में। तो आइए हम जो सो देखते हैं इस पत्र में। आप सभी यहाँ देखिए, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय पंकज कुमार, निदेशक प्राथमिक शिक्षा सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार। इसका जो विषय है इस पत्र का कि विशिष्ट शिक्षक जिनका प्रान नंबर आवंटित हो चुका है कि वेतनादि भुगतान हेतु अग्रेतर कार्रवाई करने के संबंध में। तो अभी भी बिहार के लगभग सभी जिलों की स्थिति यही है कि बहुत कम शिक्षकों का प्राण जनरेट हुआ है, और अभी भी जो विशिष्ट शिक्षक हैं, जो नियोजित से जो विशिष्ट बने हैं, प्राण जनरेशन की बात जो हो रही हैं, और प्राण जनरेशन इतनी धीमी गति से हो रहा है कि जिसके संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता है। और उस पर से प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय के द्वारा नित्य नए जो सब पत्र जारी किए जा रहे हैं वेतन भुगतान के संबंध में, उसी दिशा में यह भी पत्र जो है जारी हुआ है। महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 19/2/2025 तक सक्षमता 1 की परीक्षा में उत्तीर्ण एवं काउंसलिंग में सफल 1,85,632 स्थानीय निकाय शिक्षकों में से 422 शिक्षकों के पास पूर्व से प्राण उपलब्ध है। ये 1,85,632 शिक्षक जो विशिष्ट जो बने, इनमें से 422 शिक्षक ऐसे हैं जिनके पास पहले से प्राण है, और 1,47,958 शिक्षक प्राण के लिए आवेदन किए हैं, और जिसमें से मात्र 23,117 शिक्षकों का प्राण जनरेट हुआ है, तो प्राण जनरेट हो चुका है, आप यहाँ देखें। और शेष शिक्षकों का प्राण जनरेट होने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। यानी सरकार इतनी तीव्र गति से काम कर रही है कि 1,47,958 शिक्षकों में अभी तक मात्र 23,177 शिक्षकों का प्राण जनरेट हो चुका है, और इन्हीं शिक्षकों के वेतन भुगतान का आदेश प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा ये दिया गया है। उपरोक्त के आलोक में प्राण आवंटित होने वाले शिक्षकों के वेतन भुगतान के संबंध में निम्नलिखित कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित किया जाए। यथा, जिन शिक्षकों का प्राण जनरेट हो गया उनका प्राण नंबर, पैन, बैंक डिटेल एवं अन्य आवश्यक सूचना कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के द्वारा NSDL से प्राप्त किया जाए। यानी जिनका प्राण जनरेट हो गया है EMPS के साइट से, NSDL के साइट से, वहाँ से उनका पैन और बैंक डिटेल जो है प्राप्त किया जाए। और NSDL से प्राप्त सूचना व स्थानीय निकाय शिक्षक द्वारा सक्षमता परीक्षा 1 हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पोर्टल पर दी गई सूचना को सम्मिलित करते हुए HRMS द्वारा दिए गए प्रपत्र में प्रत्येक शिक्षक अभ्यर्थी जिसकी टेक्निकल ज्वाइनिंग हो गई है का क्रमिक वार रिकॉर्ड विभागीय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर द्वारा तैयार किया जाएगा, एवं इसे विभागीय HRMS टीम के माध्यम से HRMS पोर्ट पर बल्क अपलोड किया जाएगा। तो एक तो प्राण जनरेट करने में इतना दिन लगा, क्योंकि 1 जनवरी को ही लोग जो सो योगदान किए, 1 जनवरी 2025 को, और अभी तक मात्र ये 23,117 लोगों का प्राण जनरेट हो चुका। और ये HRMS पर बोर्डिंग का जो काम है, क्या ये विभाग इतनी जल्दी कर पाएगी? आपको क्या लगता है? आइए देखिए। बल्क अपलोड डाटा के अपलोड करने के उपरांत संबंधित स्थानीय निकाय शिक्षक संप्रति विशिष्ट शिक्षक का HRMS पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग हेतु आंकड़ा उपलब्ध हो जाएगा, जिसके आधार पर संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रत्येक शिक्षक को HRMS पर ऑनबोर्डिंग किया जाएगा। तत्पश्चात वेतन भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। तो पूरे 2 महीने में तो 23,000 लोगों का प्राण जनरेट हुआ, और HRMS बोर्डिंग करने में कितना समय लगेगा? मुझे ये तो नहीं लग रहा है कि इस वित्तीय वर्ष में ये सरकार, ये विभाग विशिष्ट शिक्षकों का वेतन भुगतान कर पाएगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा भुगतान के क्रम में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शिक्षक की श्रेणी, विषय एवं कक्षा सही हो, और इसमें किसी प्रकार की त्रुटि के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे। अतएव उक्त आदेश का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाए। पंकज कुमार, निदेशक प्राथमिक शिक्षा। तो इस तरह से ये जिन शिक्षकों का, जिन विशिष्ट शिक्षक साथियों का जिनका प्राण जनरेट हो चुका है, उनके वेतन भुगतान के संबंध में आज ये 25/2/2025 को प्राथमिक शिक्षा
निदेशक के द्वारा ये पत्र जारी किया गया है कि जिनका भी प्राण जनरेट हो गया है उनका भुगतान किया जाए। लेकिन अभी इसमें बहुत सारा लोचा, बहुत सारा झोल अभी इसमें बाकी है। एचआरएमएस पर अभी बोर्डिंग एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है कि जहाँ विभाग में प्राण जनरेट करने में इतना समय लग रहा है, तो बोर्डिंग में कितना समय लगेगा आप कल्पना कर सकते हैं। और दूसरी ओर एक और ये पत्र जो जारी कर दिया कि वेतन निर्धारण का काम जो बाद में किया जाएगा, फिलहाल इंडेक्स 1 के अनुसार जो सो वेतन भुगतान किया जाए। कई जिलों में हुआ कि निर्धारण करके जो सो किया जाए, पे प्रोटेक्शन के लाभ दिया। तो अलग अलग जिलों से अलग अलग तरह के पत्र जारी हो रहे हैं और निदेशालय से अलग तरह के पत्र जारी हो रहे हैं। निदेशालय से इस तरह का पत्र निकलना चाहिए कि एक निश्चित तिथि तय कर देनी चाहिए कि इतने दिन तक सभी शिक्षकों का प्राण जनरेट हो जाए और आप कैंप लगा करके आप सभी विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण का कार्य करें। उसके बाद उसमें वेतन भुगतान की कार्रवाई होती तो अच्छी होती। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।